नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा नोड में, जहाँ पर हम लोग बनाते हैं पढ़ाई को इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग। तो आज की हमारी जो क्लास है वो आप लोगों को टॉपिक दिख रहा होगा, HTML के बारे में है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि HTML क्या होता है। सिर्फ हम लोग बेसिक्स को कवर करेंगे आज की क्लास में। ये मैं टोटल 5 से 6 दिन का एक कोर्स लाने वाला हूँ, जिसकी आपको हर 1 से 2 दिन छोड़कर ये वाली क्लास आपको मिलने वाली है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जिन्हें CBSE में या MP बोर्ड की कंप्यूटर की जो बुक्स होती हैं उसमें HTML के बारे में दिया हुआ होता है। साथ ही ये हर एक उस बिगनर के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि वेब डेवलपमेंट में शुरुआत करना चाहता है। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज साथ ही हम लोग अपना पहला वेब पेज भी बनाएंगे HTML के साथ में। ठीक है, तो उसके पहले चाहूँगा कि हम लोग एक कोट से शुरुआत करें। लर्निंग इज़ लाइक प्लांटिंग अ सीड, द मोर यू केयर द मोर इट ग्रोज। मतलब कि जो सीखना है वो एक तरह से बीज बोने की प्रक्रिया है। जितना आप ज़्यादा उसको केयर करेंगे उतना ही वो ज़्यादा ग्रो होता जाएगा। ठीक है, और एक दिन ये इतना बड़ा एक पेड़ बन जाएगा जिससे मतलब कि अगर आप लर्निंग को अगर आप स्टॉप नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब कि हमेशा हमें लर्न करते रहना चाहिए। कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई चीज़ हमें आती है या फिर हम बहुत ज़्यादा सीख गए हैं या फिर हम लोगों को सब कुछ आता है। कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, और तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? ऐसा कोई टेक्स्ट जिसके ऊपर कोई ना कोई सी लिंक दी हुई होती है। जैसे हम लोग कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं तो उस वेब पेजेस पे मल्टीपल ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिन पर किसी और पेज की लिंक दी होती है। तो क्या करते हैं हम लोग, उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं वो किसी और पेज पर चला जाता है। इस टाइप के टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। HTML क्या है? HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए या वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। आप जो भी वेबसाइट देखते हो, हर उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर, चाहे उसमें हेडिंग्स हो, पैराग्राफ्स हो, उसमें जो इमेजेस दिख रही हो वो, उसके अंदर जो भी बटन्स है, सभी HTML से ही बनते हैं। ठीक है, समझिए कि ये HTML मतलब घर का एक नक्शा होता है। बिना HTML के कोई भी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो HTML है इसको किसी भी नोटपैड या फिर किसी भी आप टर्मिनल पे बना सकते हैं जिसमें टेक्स्ट एडिट करने का ऑप्शन दिया होता है, और इसका जो आउटपुट है वो हमें ब्राउज़र पर दिखता है। ठीक है, एक शॉर्ट में मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिखी। HTML इज़ द स्केलेटन ऑफ एवरी वेबसाइट यू विजिट, इट स्ट्रक्चर द कंटेंट लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक एंड इमेजेस। ठीक है, जो भी वेबसाइट आप विजिट करते हो उसका जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है? HTML। ठीक है, इसके अंदर हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिंक्स और इमेजेस दी हुई होती है। तो देख लेते हैं पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एक बेसिक HTML फाइल के स्ट्रक्चर में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें स्टार्टिंग में यहाँ दिया हुआ है डॉक टाइप HTML। ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। HTML होता है सबसे पहले, फिर हेड के अंदर टाइटल में हम यहाँ पर लिखते हैं माय फर्स्ट पेज, हेड, बॉडी, और उसके बाद में HTML। ये क्या है? सबसे एक मिनिमम स्ट्रक्चर है जो कि हमें कोई सी भी लैंग्वेज अगर हमें मतलब HTML को अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर को सबसे पहले ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है, जो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है यहाँ पर, डॉक टाइप HTML हमें ये बताता है कि ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है जिस पर हम अभी वर्क कर रहे हैं। HTML ये समझिए कि पूरी HTML फाइल का एक रेपर है। जैसे आइसक्रीम का रेपर होता है जो आइसक्रीम को कवर करके रखता है, वैसे ही स्टार्टिंग इसको ओपनिंग टैग बोलेंगे और इसको यहाँ पर ये क्लोज हो चुका है। ठीक है, हर एक HTML टैग के अंदर, HTML जो लैंग्वेज है उसके अंदर हर एक टैग जो होता है उसका ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोज टैग होता है। ठीक है, ओपनिंग को हम इससे सिंपल HTML लिखते हैं, उसके आगे ये साइन लगाते हैं, और जब उसे क्लोज करना होता है तो ऐसा बैकस्लैश उसके अंदर लगाते हैं। ठीक है, हेड के अंदर क्या होता है? हेड के अंदर कुछ भी बैकग्राउंड इन्फो अगर हमें ऐड करना हो, जैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर, ये मैं भी आपको बनाकर दिखाऊंगा वेबसाइट, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हेड के अंदर जैसे हमने टाइटल दिया हुआ है, जो भी टाइटल हम हमारा शो करेंगे टैब के ऊपर वो यहाँ पर देते हैं, और बॉडी के अंदर हम वो चीज़ें एंटर करते हैं जो कि हमारी स्क्रीन पर दिखने वाला है। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मैं आपको सेम टू सेम एक पेज बनाकर दिखाऊंगा। जो चीज़ें आपको ब्राउज़र में दिखानी वो सब बॉडी के अंदर लिखना है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के बीच में यहाँ पर टैग्स वर्ड का यूज़ किया। तो टैग्स क्या होते हैं? टैग्स जैसे समझिए कि HTML लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं।
ठीक है। HTML में हर कंटेंट जो है वो एक न कोई से एक टैग के अंदर लिखा जाता है, बिना टैग के HTML एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे H1 है, H1 का मतलब होता है हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग, तो उसको ये टैग के अंदर लिखा हुआ है। P फॉर पैराग्राफ, IMG मतलब इमेज ऐड करने के लिए लिखा गया है। ठीक है। जितने भी टैग्स होते हैं HTML में उनका एक ओपनिंग होता है और एक क्लोजिंग होता है। जैसे कि P है, P टैग क्यों यूज़ करते हैं? पैराग्राफ के लिए, तो ये ओपनिंग टैग है और यहाँ पर ये क्लोज टैग है। ठीक है। तो ज़्यादातर जो टैग्स है वो हम लोग यह इस लैंग्वेज में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा पहला पेज, क्योंकि देखकर ये चीज़ें इतना समझ में नहीं आएगी जितना हम लोग इसको खुद प्रैक्टिकल हम इसका करेंगे, उसके बाद में ज़्यादा अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, VS कोड ओपन कर लेना है। ये मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है VS कोड। VS कोड जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, न्यू फाइल लेना है, Ctrl+N करके। यहाँ पर मैंने न्यू फाइल ली है। अब इस न्यू फाइल को आपको सेव करना है। एक चीज़ आप यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप HTML फाइल को सेव करेंगे तो HTML फाइल को सेव करने के लिए आपको उसका जो एक्सटेंशन है वो आपको .html सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो सब हम इस फाइल को यहाँ पर सेव करते हैं। ठीक है। यहाँ फाइल में जाकर हम लोग फाइल को सेव करते हैं। सेव हम कहाँ करते हैं, अभी हम लोग इसको डेस्कटॉप पर कहीं पर सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पर जैसे ही हमने सेव किया, इसका नाम हम रख देते हैं, मान लीजिए हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है तो first.html। ठीक है। ये हमारी फाइल हो गई, इसको हमने सेव कर लिया है। देखिए जैसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। टाइटल में हम लोग वो चीज़ें ऐड करते हैं जो हमें टाइटल में, जो हमें वेबसाइट के जो टैब होता है उस टैब में हमको शो करना है। जैसे मुझे क्या शो करना है, माय फर्स्ट पेज। ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हेड टैग मैंने ओपन किया था तो हेड को क्लोज़ भी करना पड़ेगा। हेड को मैंने क्लोज़ किया। अब हेड के बाद में हमने ओपन किया बॉडी। ठीक है। बॉडी में वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे जो कि हमको हमारी वेबसाइट पर शो करना है। जैसे सबसे पहले हम H1 लेते हैं, तो H1 को हम लोग शो करेंगे, दिस इज़ हेडिंग। एंड एक हम पैराग्राफ टैग लेते हैं, दिस इज़ पैराग्राफ। ठीक है। तो इसको हम वापस से सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम लोग जाएंगे डेस्कटॉप पर, आएंगे डेस्कटॉप पर आने के बाद में हम हमारी फ़ाइल देखते हैं। ये रही हमारी फ़ाइल first.html। इसको हम लोग ओपन करेंगे ब्राउज़र के अंदर। ठीक है। कहाँ ओपन करेंगे हम लोग इसको, ब्राउज़र के अंदर, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। ये हमारा लिखा हुआ है दिस इज़ हेडिंग एंड दिस इज़ पैराग्राफ्स। पास में मैं ओपन कर लेता हूँ हमारा जो VS कोड है, इसको भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो इससे क्लियरली हमें समझ में आएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें लिखी है और क्या क्या यहाँ पर हमने चेंज किया। देखिए HTML हेड के अंदर हमने लिखा हुआ है यहाँ पर टाइटल। टाइटल जो हम लिखेंगे वो कहाँ पर शो हो रहा है, इस टैब के ऊपर। ये आप लोगों को दिख रहा होगा माय फर्स्ट पेज। तो ये चीज़ कहाँ पर शो हो रही है, टाइटल के अंदर। ठीक है। टाइटल को यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे, जो भी हम चेंज करेंगे, इसकी जगह मैं मान लो लिख देता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है। और इसको सेव करता हूँ और यहाँ इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए माय फर्स्ट वेबसाइट। तो जो भी हम लोग टाइटल में लिखेंगे वो यहाँ पर टैब पर शो होगा। उसके बाद में जो भी चीज़ें हम लोग लिखेंगे वो सारी बॉडी के अंदर ही लिखेंगे। बॉडी में जैसे हमने लिखा है H1, दिस इज़ हेडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टैग है दिस इज़ हेडिंग दिख रहा है यहाँ पर, और P फॉर पैराग्राफ, दिस इज़ पैराग्राफ। यहाँ पर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है हमने। ठीक है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि कैसे HTML काम करता है। ठीक है। आज हम ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ सिंपल सा हमने एक स्ट्रक्चर देखा है इसका, और किस तरह से ये HTML फाइल को हम रन करते हैं वो हमने देखा है। ठीक है। तो वापस आ जाते हैं हमारे उसमें। ये आप लोग एक बार करके देखिएगा आपके खुद के लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। जैसे क्लास एंड होती है उसके बाद में आप लोगों को ये प्रैक्टिस टास्क जो आपको दिया है उसको कंप्लीट करें। ठीक है। क्या करना है, आपको एक वेब पेज बनाना है। उस वेब पेज की जो हेडिंग है वो हेडिंग मतलब H1 में जैसे हमने लिखा था दिस इज़ हेडिंग, तो वहाँ पर आपको लिखना है माय बायो। और जो पैराग्राफ टैग लेना है उस पैराग्राफ टैग में आपको खुद के बारे में लिखना है, अबाउट योर सेल्फ। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों तरीके से मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप कोई भी प्रोग्राम आप बनाना चाहोगे HTML को जब शुरुआत करना चाहो, या तो आप VS कोड आपके पास हो, या VS कोड नहीं हो तो नोटपैड से भी काम चल जाएगा।
नोटपैड सभी के पास होता है, कुछ नहीं करना है, आपको नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड में सेम टू सेम वो स्ट्रक्चर लिखना है, उसको सेव करना है .html एक्सटेंशन के साथ और उसको ओपन करना है किसी न किसी ब्राउज़र में। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे, कल का या फिर कहें तो अगले जो क्लास रहेगी वो हमारी, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे हमारे टेक्स्ट को, बॉडी के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे हमने H1 H2 फिर उसके बाद में पैराग्राफ्स, तो उनको कैसे बोल्ड करें, इटैलिक करें, या फिर हेडिंग्स, किस किस टाइप की हेडिंग्स होती है, इन सबको कंप्लीट देखें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अगली वाली क्लास में। तो आज हमने सीखा HTML क्या होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, और हमने अपना पहला वेब पेज भी बनाया। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।